नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है पलटन। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पलटन एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन वार फिल्म है जिसे GP दत्ता द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित किया गया है, जो 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद सिक्किम सीमा पर 1967 नाथू ला और ची ला संघर्ष पर आधारित है। इसमें जैकी श्रॉफ, अर्जुन रामपाल, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणो, सोनल चौहान, दीपिका पादुकोण और कई अन्य कलाकारों की टुकड़ी है। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। डायरेक्टर JP दत्ता की हालिया फिल्म पलटन इस वीकेंड रिलीज हो रही है। सीमा और LOC के बाद दत्ता की युद्ध फिल्मों की अंतिम कड़ी के रूप में कहा जाने वाला पलटन भारत और चीन के बीच 1967 की कम जान लड़ाई का वर्णन करता है। फिल्म में अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, ईर्षा गुप्ता, सोनल चौहान, मेनका गिल और दीपिका कक्कर जैसे सितारे हैं। LOC और बॉर्डर के विपरीत, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, पलटन के साथ JP दत्ता ने अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाया। बॉर्डर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लोगों वाला की लड़ाई का एक काल्पनिक विवरण था, जबकि LOC ऑपरेशन विजय और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान लोटोलिंग का लड़ाई से प्रेरित था। JP दत्ता की अधिकांश फिल्म की तरह आप उच्च डेसिबल की उम्मीद कर सकते हैं। पलटन में भी देशभक्ति, लेकिन वॉल्यूम की हटा दे और आपको पास वास्तव में असंभव बाधाओं के सामने वीरता की कहानी। तो 1967 की पतन के सिक्किम में वास्तव में क्या हुआ था? JP दत्ता की पलटन को प्रेरित करने वाली नाथूला और चोला संघर्ष क्या थे, जैसे कि ये निकला और वो सब नहीं देवल शुरू हुआ। 1962 की युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ जाता है, जबकि 1965 की भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नया युद्ध ही आ गया था। पेकिंग अब बीजिंग तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नाथू ला को खाली करने के लिए नई दिल्ली को मजबूर कर रहा था। ये तथ्य सिक्किम भारत के सुरक्षण के साथ चीनियों को परेशान करता था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चीनी नहीं गई मैकमोहन रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसीलिए सिक्किम को दक्षिणी तिब्बत और इस तरह चीन के विस्तार के रूप में देखा। हालांकि 17 माउंटेन डिजाइन के GOC जनरल आसिफर, कमांडिंग मेजर जनरल असफ सिंह और असवर भारतीय सेना के सबसे अच्छे फील्ड लीडर्स में से एक माने जाते हैं, ने नाथू ला को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसने ये भी मदद की है उन्हें कालीन पूर्वी सेना कमांडर सेना मनेकंश और कमांडर जनजीत सिंह अरोड़ा का समर्थन प्राप्त था। सितंबर 1967 में राजनीतिक खतरों और सीमा पर उकसावे के कारण भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अपना सामना हुआ। 11 सितंबर को सुबह 5:30 बजे चीनी तोपखाने, मीटर्स और निकोलर्स गोलियों की अचानक गोलक दृष्टि से 70 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक और 18 राजपूती को मारा, जब वे नाथूला से सेवा लाख तक की सीमा का सीमांकन करते हुए एक वायर का लड़ने की अपने कार्यों का अंजाम दे रहे थे। 1 किलोमीटर दूर ऊंची जमीन पर स्थित एक अवलौकिक पोस्ट और चीनी पक्ष का एक दृश्य प्रस्तुत किया। 2 ग्रेडियर्स की CO लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय सिंह और उनकी पलटन ने जवाबी कार्रवाई की। लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय ने अन्य सैनिकों को पीछा कर लौटने के लिए कवर किया, फायर देने के लिए कहा। सैंग लाइट मशीन गन का संचालन किया। इस प्रक्रिया में एक गोली उसके पेट में लगी और दूसरी गोली रिकॉर्ड करके उसे खाली करते समय के पीछे लगी। अपने CO के अस्वस्थ होने पर 2 अधिकारियों, 2 ग्रेनेडियर के कैप्टन अगर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने जवाबी कार्रवाई की, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉय बच गए। अन्य 2 अधिकारी उसी दिन शहीद हो गए। तथ्य ये है कि चीनी ने कब्जा कर लिया था और उच्च जमीन से जटिल मामलों के गोलीबारी कर रहे थे, क्योंकि भारतीय सैनिक कुल परिदृश्य में उजागर हो रहे थे। रक्षा रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआती चीनी हमलों में लगभग 70 भारतीय आर्मियों को जान चली गई थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने चीनियों को चकित कर दिया। तोपखाने ने दुश्मन की चौकी पर सटीकता से प्रहार किया, जिससे गंभीर व्यक्ति और भौतिक क्षति हुई। अगले 2 दिनों में चीनी टोल 300 से अधिक हो गए। दुश्मन ने युद्ध विशाल का आह्वान किया और संवाद में भारत अहमद हो गए, लेकिन चीनियों के पास अन्य डिजाइन थे। अभी भी अपने घाव को चाटते हुए चीन ने एक पखवाड़े के भीतर एक और दुस्साहस
का सहारा लिया। नाथुला के उत्तर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोला में स्पाइट 15450 संकेत रद्दे के ठीक बीच में 30 मीटर ऊंचा एक विभावित शिलाखंड था। 711 गोरखा रेजिमेंट ने चीनी नियंत्रण से बाहर होने से एक दिन पहले चोला सीमा पर 10 जैसिकी राइफल्स को बदल दिया गया था। 2 कंपनियों के 4 प्लटून, एक सेकंड लेफ्टिनेंट एमएस मेसुअल के नेतृत्व में और दूसरा लेफ्टिनेंट ARS राठौर नेतृत्व ने पॉइंट 15450 में और उसके आसपास पौधों पर कब्जा कर लिया। 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:15 बजे चीनी सैनिकों ने बिल्डोर से समस्या को लेकर राइफल प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार जयान बहादुर लिंबू के साथ एक विवाद में प्रवेश किया। विभिन्न सैन्य खतरों के कहा गया है कि नायब सूबेदार लिंबू अपने एक पैर को बोल्ट के खिलाफ टिका कर रखा था। यहाँ तक कि वो घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी। 711 GR बटालियन के CO मेजर KB जोशी जो पॉइंट 15450 के पूर्व में राय गांव के में थे, जिसमें लिए वो रास्ते में थे, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिकों ने खतरी चौकी को घेर लिया था, जहां गायब सूबेदार लिंबू चौक रहे थे। प्रतिद्वंदी कंपनी कमांडर और राजनीतिक कमिश्नर के खिलाफ मेजर जोशी तुरंत लेफ्टिनेंट राठौर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन फिर भी चीनियों के तब एक मामले को सहस्त्र टकराव तक बढ़ा दिया था। एक चीनी सैनिक ने नायब सूबेदार लिंबू के बाह पर संगीत लगाया। प्रतिक्रिया तेज थी, सुखदी कभी असफल नहीं हुई। दोनों पक्ष करीब से फायरिंग में लगी हुई थे। लांस कमांडर नायक कृष्णा बहादुर ने प्रभारी का नेतृत्व किया। उसके पीछे नायब सूबेदार लिंबू थे, जिन्होंने निकट युद्ध में दुश्मन से मुकाबला किया। एक बार जब इनका बारूद खत्म हो गया तो दोनों ने दुश्मन पर अपनी सुकड़ी हो जाने किया, लेकिन मशीन गन की आग में गिर गए। लेफ्टिनेंट राठौर के बाएं हाथ पर चोट लगने के बावजूद दुश्मन को उलझने रहे। मेजर जोशी ने अपने मास्टर गनर के दुश्मन के मोटर से आजम करने के बाद गोलीबारी की कमान संभाली। उसके सटीक जवाबी हमले के चीनियों के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सुबह 10:15 बजे बंदूक खामोश हो गए। तब तक मुश्किल 45 मिनट तक बाद कहीं और भावना तक सन्नाटा छा गया। दुश्मन ने अपनी मारक क्षमता को तमजे मेटर बेजिसन और रॉय गेप पर केंद्रित किया था, जहां 10 AJK राइफल्स द्वारा सभी भी फायरेड बेस के संचालक किया जा रहा था। भले ही JAK राइफल्स को बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दिया। उन्हें पास के स्टाइप 15181 से मीडियम मशीन गन फायर द्वारा समर्थित किया गया था। इसके अलावा चौला और उसके दक्षिणी पश्चिम में टबिन हटस में पोस्ट भी संभलने के अधीन थे। रिकोलेस और हैवी मशीन गन फायर की सहायता से भारतीय सैनिकों ने न केवल चीनियों का आगे बढ़ने से रोका, बल्कि पॉइंट 15450 जो सैनिकों को वापस चीन से कामयाब रहे। अगले दिन 3 तरह से चीनियों के बाहर होने के बाद पोस्ट पर फिर से कब्जा कर लिया गया। इससे दोनों से अधिक समय तक झड़पें जारी रही, जिसके बाद चीनी सेना की अपने क्षेत्र में 3 किलोमीटर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।